हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जो ये दशमलव के भाग होते हैं उन्हें कैसे काटा जाता है। तो यानी आप लोगों को डिवाइड कैसे किया जाता है, यानी भाग कैसे दिया जाता है, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा। जैसे कि मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 6.3 डिवाइड बाई 7, यानी 6.3 को भाग देना है 7 से। यानी दशमलव की जो संख्याएं होती हैं, बहुत से लोग ऐसी संख्याओं का भाग नहीं दे पाते हैं, उन्हीं लोगों को मैं आज भाग देना सिखाऊंगा। जैसे कि दूसरा सवाल है 0.016 डिवाइड बाई 0.02, यानी आप लोगों को भाग देना है इसमें भी। और तीसरा सवाल है, जैसे कि आप लोगों को देखने में सरल लग रहा होगा कि 2 से ही भाग देना है। ऐसे सवाल बहुत से लोग नहीं लिख पाते, यानी हल कर पाते हैं और उनसे दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ही सवालों को देखने के लिए ऐसे सवाल ना भूलें आप लोग लगाना, तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज की शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशनल स्पीच से कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता होगी। तो चलिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला सवाल है 6.3 डिवाइड बाई 7। तो ये मेरा पहला सवाल रहा कि 6.3 डिवाइड बाई 7 आप लोगों को 7 से इसे भाग देना है। अब आप लोग इसे कैसे हल करेंगे यही पता करना होता है। तो देखिएगा, हम लोग इसे क्या करते हैं, 6.3 और 7 को नीचे रखते हैं। यानी हम लोगों को करना ये होता है, यदि ये दशमलव हटता है तो हम लोग नीचे जीरो बढ़ाते हैं, या नीचे से दशमलव हटता है तो ऊपर जीरो बढ़ाया जाता है, और कुछ नहीं करना होता है। यानी जितनी संख्याएं होंगी उतने ही हम लोग जीरो बढ़ाते हैं। से एक संख्या है तो हम लोग यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए, हम 7 से भाग देते हैं तो 7 हम 70 होता है, और 7 नवा 63 होता है। कितना होता है, 63 होता है। अब आप लोगों को बच्चा 9/10 से भाग देना है। क्या करना है, 9/10 से भाग देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट रखेंगे, तभी तुम यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, 10 से कम 10 होता है, 10 नवा 90 होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आया कितना आया, 0.9 आया हुआ है। तो आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आई होप नहीं आया तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करिए, आप लोगों को समझ में आएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बताया गया है क्या कि 0.016 डिवाइड बाई 0.02, यानी आप लोगों को ये कैसे डिवाइड करेंगे। आप लोग कहेंगे इतने जीरो दिए हुए हैं, ये कैसे हल होगा। नहीं नहीं, ऐसा हल ही होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। तो देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या इधर है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0.16 डिवाइड बाई 0.02 से करते हैं। करना क्या होता है, देखिएगा, इधर जितने कितने इधर का पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, और इधर का जब पॉइंट हटेगा तो इधर 3 संख्या है तो हम लोग 3 जीरो बढ़ा देते हैं। अब देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं। अब क्या करना, आप लोगों को एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए, यहाँ बचा कितना हमारे पास, इधर बच रहा है तो 16/केवल 20 बच रहा है। ओनली 16/20। अब आप लोगों को क्या करना है, अब भाग देना है कितने से, देखिएगा, 4×5 = 20 होता है, 4×4 = 16 होता है। तो यानी जो करेक्ट आंसर आएगा वो 4/5। अभी देखिएगा, और आप लोगों को हल करना ही पड़ेगा। तो देखिए, 5 को 4 से यदि हम भाग देंगे तो दोनों कटेगा, तो हम लोग एक पॉइंट लगाते हैं और एक जीरो बढ़ा देते हैं। 5 एकम 5 होता है, 5×8 = 40 होता है। यानी इस जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा, 0.8। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये सवाल कैसे लगाया जाता है, और बहुत ही ये सरल सवाल होते हैं, बस आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने अभी अब जिस वीडियो जब शुरुआत किया था तभी मैंने कहा था कि आप लोगों की शुरुआत वीडियो की एक मोटिवेशनल स्पीच से होगी। तब मैंने नहीं बताया था। अब समझिएगा कि मंजिलों ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिलों ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से कहा कि चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। ये मेरी आज की पहली मोटिवेशनल स्पीच रही। अभी तक की ये पहली स्पीच है, मैंने इतनी वीडियो बनाई है बट आज तक कोई भी स्पीच नहीं बोली है। वो भी ये स्पीच मेरी नहीं है, मैं भी किसी
उसी की वीडियो से ही बोल रहा हूँ, यानी देखा था तभी बोला। अब देखिएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को स्पीच अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसी बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब आप लोगों को समझना है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है मेरा, वो है 73.59। 73.59 को भाग देना हमें कितने से, 2 से। अब देखिएगा आप लोग, भाग भी दो तरीके से दे सकते हो आप। तो देखिए मैं आप लोगों को दो तरीके से बताता हूँ। पहले वाले सवाल का मैंने एक तरीका बताया, बट अब आप लोग दो तरीके से भी समझ सकते हो। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये पहला सवाल था। चलिए अभी मैं बता रहा हूँ, पहले वाले सवाल को मैं दूसरे मेथड से बता दूँ। चलिए ये समझ लीजिएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, 73.5 और 9 लिखने के बाद में इसके नीचे 2 लगाएंगे। अब देखिए ये पॉइंट हटेगा तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। आप लोग इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए आप लोगों को भाग ही तो देना है, यहाँ और कुछ नहीं करना होता है। 73 लिखिएगा और 5 9 लिख दीजिएगा, और 200 से इसे भाग दे दीजिए। देखिए 2 तिया कितना होता है, 600। तो हम लोग 600 में भाग देंगे तो यहाँ कितना घटेगा, 5 3, और 7 से 6 जाएगा तो बचेगा 1। अब इधर 200, इधर 135 से नहीं कटेगा तो हम लोग 9 को भी उतार ले रहे हैं। अब देखिए क्या करना होगा, 2 से भाग देते हैं हम लोग हैं, तो 2 सती 14 हो जाता है, लेकिन 2 छक्के 1200 होता है। तो इस तरीके से जब घटाएंगे तो 9 बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। अब हम लोग यदि एक दशमलव बढ़ा दें इधर तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए 2 सती तो 14 होता है, बट 2 अट्ठी 16 हो जाएगा। तो हम लोग कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ईमानदार व्यक्ति हैं। आप देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, इधर 9, 5 से 4 जाएगा 1, और इधर कुछ नहीं। तो इस तरीके से ये जो सवाल है, अब आप लोगों का यूं और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 दशमलव तक काट सकते हैं। तो देखिए 2 नवा 1800। अब देखिएगा इधर कितना बचेगा, यहाँ पास अब जब घटाएंगे आप, यानी जब आप लोग यहाँ घटाएंगे इसे, तो 0 0 यानी 100 बचेगा। अब इधर कितने हैं, 200, इधर है 100, एक दशमलव लगा हुआ है, हम लोग और 1 जीरो बढ़ा दिया, और 2 पंचे 10 होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल पूरा का पूरा हल हुआ, और आप लोगों को आई होप समझ में भी आया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 36.795। तो आई होप अब आप सभी लोग समझ गए होंगे किसी भी संख्या को कैसे डिवाइड किया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।